लर्न टू ट्रेड के वर्जन नंबर 2 और वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। वेलकम अनुपूर्णा जी। हेलो सर, ऑल गुड सर। मस्त। Yes. चलिए कंटिन्यू करते हैं अनुपूर्णा जी। हाउ वाज एवरीथिंग? इट्स बीन अ व्हाइल सिंस हम लोग रिकॉर्ड किए थे। Right, sir. सो हाउ हैज बीन योर मार्केट जर्नी लास्ट 2-3 days? So currently the markets are just giving me a lot of stress यस because so कल जो हुआ उसके कारण हाँ, आपको sir. स्ट्रेस हुआ होगा कि मार्केट बहुत जोर से गिर गया कल। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज थर्सडे और अनफॉर्चुनेटली यस्टरडे वाज द बैड डे, है ना? a very bad day, sir. या सो आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, आपके भी बहुत क्वेश्चंस होंगे कि ये जो टफ टाइम 1 दिन 2 दिन आता है, इन दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को हैंडल करें, यही है ना पहला क्वेश्चन? Yes, sir, because it's difficult. काफी स्टॉक्स को क्या होता है कि आई वाज गेटिंग गुड रिटर्न्स बट हाँ. वो रिटर्न्स तो चले गए, कोई बात नहीं, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल, बट वो लॉसेस भी जब कन्वर्ट हो जाते हैं या दैट्स व्हेन वी वर लाइक कि मे बी अगर पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लेती या थोड़ा सा बुक कर लेती Yeah. तो फिर सो इन सच सिनेरियोज हाउ डज वन डील विद द मार्केट? सो इट्स द वे मार्केट टीचर्स अस कि मतलब इट कैन नॉट बी जस्ट कर लो और भूल जाओ। यू नीड टू बी एक्टिव। इफ यू आर एक्टिव यू नीड टू बी एक्टिव। इफ यू आर पैसिव यू नीड टू बी पैसिव। तो आपने चॉइस लिया है कि आप एक्टिव होना चाहते हैं, और एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर बेसिस पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको बुक करते रहना चाहिए। जैसे कल लॉस बुक हुआ होगा, राइट, जो जिद कर रखा होगा वो हो सकता है कि उसको सक्सेस मिल जाए कि जिद थी, लॉस नहीं बुक किया, इसीलिए देखो अभी मार्केट रिकवर कर गया तो मैं वापस पैसा बनाना चालू कर दिया। बट एक्चुअल में द प्रॉब्लम इज, जो कल मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारे मैसेजेस आए लोगों के कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्या करें एक्चुअली शुड बी क्वेश्चन बिफोर यू हैव डन अ ट्रेड। कि जब मैं कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ तो उसी से हम पूछ लेना चाहिए कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी अगर स्टॉक ऊपर चला गया या अगर स्टॉक नीचे चला गया तो इट्स अ क्वेश्चन विच इज नीड टू बी आंसर्ड बिफोर द ट्रेड। स्पेशली ये सब जो दिन होते हैं ना जब मार्केट इरेशनल हो जाता है, कोई भी रीज़न से हो सकता है। अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि सेबी चेयरमैन ने कुछ कहा इसीलिए मार्केट रिएक्ट किया। मैं बोलता हूँ सेबी चेयरमैन जो होता है ना कि लाइफ में हम लोग कई लोग कैटलिस्ट होते हैं कि भाई इन्होंने बोल दिया इसलिए हो गया, अदरवाइज होने को तो था ही, वो तो डेटा बोल रहा था। सेबी चेयरमैन तो जस्ट एक सूत्रधार बन गए जिनकी बात से ये हो गया, राइट? अदरवाइज डेटा तो बोल ही रहा था कि मार्केट में फ्लॉट है, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा ऊपर हो रखे हैं, जो होना नहीं चाहिए था वैसा हो रखा है। तो अगर आप डेटा ओरिएंटेड पर्सन है और आपका प्रोसेस वेल डिफाइंड है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। हैविंग सेड दैट पैसे लगेंगे, राइट? पैसे मेरे भी लगे हैं, सबके लगेंगे पैसा। द आइडिया इज किसका कम लग रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली पैसा जब बनता है किसका ज़्यादा बन रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू आउट परफॉर्म अदर पीपल इन द मार्केट, राइट? क्या आप 100% कैश में बैठ जाते हो, कल मार्केट फॉल किया तो आप आगे बजा रहे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो बहुत साल से मार्केट में हैं, वो उस जोन में जा पाते हैं कि वो इतने प्रिडिक्टिव हो जाते हैं कि उनको पता रहता है कि ये गिर जाएगा तो चुपचाप 100% कैश में चले जाओ। शायद वो हमारा टारगेट है लाइफ का, कि राइट टाइम पे कैश में जाना और राइट टाइम पे पूरा इन्वेस्टर रहना। अगर हम वो जोन में चले गए और हम एक्यूरेटली ये सब जोन में जा पा रहे हैं, देन वी आर सॉर्टेड टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट। ओके, स्पेसिफिक बताइए क्या तकलीफ हुआ कल? so if we can take few examples, हाँ. जैसे काफी स्टॉक्स में क्या हुआ, so the super trend became sell, right, but the RS is still positive, but जो उसका जो इंडेक्स है, जो ब्रॉडर इंडेक्स है, that is also sell. Okay. Sir, in such a scenario, I am not sure whether should I exit from the stock or should I still ride. एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक स्टॉक। और अपने को याद होगा अपने 3 फ्रेमवर्क की बात की है, राइट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टिंग नहीं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो एक कोई एग्जांपल लेते हैं जो तीनों फ्रेमवर्क में अपने स्टडी करते हैं उसको, ठीक है? आप बताइए कोई। टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले इसको अपने शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क के अंदर में डेली और 2 आवली, ओके, ठीक है? तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स
अगर शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में हम बात कर रहे हैं तो उस स्टॉक करता क्या है, बिजनेस क्या है, इसका मॉडल क्या है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बरोबर। right. व्हाट मैटर्स टू मी इज द स्टॉक प्राइस एंड द मूवमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट ये डेली चार्ट है, इसके अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका स्ट्रॉन्ग है 55। ये कब से स्ट्रॉन्ग है? ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, right. जब ये 1600 का रेट था तब से स्ट्रॉन्ग है। 1600 से जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है और ये 9500 तक गया, right. ठीक है। right sir. तो आप कब घुसे, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। Okay. So honestly, I entered after this breakout. विच इज हेयर, Yeah. 4500 में घुसे। Yes. Sir. और आपका निकलने का स्ट्रेटेजी क्या है? So मैं पहले निकल गई थी। ओके क्यों निकल गए थे? बिकॉज आरएस नेगेटिव हो गया था और सुपर ट्रेंड सेल हो हो गया, गया था, right. ठीक है। Right. लेकिन आपको फिर घुसने का मौका दिया इसने, Yes sir. फिर घुसा आप। I did not enter again. तो जब आप छोटी अवधि का ट्रेड कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये जो है ये आपको बता देता है कि स्टॉक में मुझे काम करना है कि नहीं करना है, और छोटी अवधि वाला जो है वो बताता है कि कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। Okay. एंट्री एग्जिट जो है वो रेगुलर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार घुस गए उसके बाद आप निकले नहीं, Okay. क्योंकि आपका एग्जिट पैरामीटर्स है वो आपको एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, Right. तो आप क्यों नहीं एग्जिट कर रहे हैं। चलो अभी की बात करते हैं कि किसी ने टॉप में एंट्री कर ली यहाँ पे Right. 9500 में, क्योंकि उस समय मीडिया हाइप थी, सब कोई उसके बारे में बात कर रहे थे, तो 9500 में एंट्री कर ली। जब वो एंट्री किया तो उसको पता था ये चीज़ कि ये मैं महंगा एंट्री कर रहा हूँ। हाउ डू यू डिफाइन महंगा और सस्ता? अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम, हम लोग वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल बात नहीं कर रहे हैं। Right. शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसा पता लगे कि ये स्टॉक महंगा है? अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। So RSI काफी भागा है। वेरी गुड। तो अगर कोई यहाँ लिया है तो RSI है 90, Right. डेली RSI भी और 2 आवरली RSI भी देखें तो वो 95 के आसपास है। तो कहते हैं ना, अपना दरमान समझ के काम किया ना आपने। आपको तो पता ही था कि हाई रेस जोन में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो अगर हाई रेस जोन में एंट्री करोगे तो ऑब्वियसली फॉल आ सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने हाई रेस जोन में एंट्री नहीं की थी, आपने नीचे एंट्री की थी और आपको रिग्रेट है कि मैं ऊपर टॉप में बेच नहीं पाई, Right. ठीक है, अब मैं क्या करूँ? Right. अभी क्या सिचुएशन है स्टॉक के अंदर बताइए आप। So right. सुपर ट्रेंड सेल है, Right. आरएस जो है वो 0 के नीचे गया नहीं गया, आरएसआई लेकिन 50 के नीचे चला गया, तो स्टॉक Right. में मोमेंटम डाउन हो गया है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी 0 के नीचे नहीं गया। अगर आप वो मॉडल फॉलो करते हैं रिलीजियसली Right. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पड़े रहने दूंगा। अगर मैं इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूं तो, अगर मैं प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूं तो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे गया तो मैं बेच दूंगा। तो प्रॉब्लम है ये जो लेवल है ना 6900, इसके नीचे जाएगा तो बेचूंगा। But another follow-on question is that कि अगर broader markets सब सेल पे है प्लस सुपर ट्रेंड सेल बोल दिया, RSI भी सेल बोल दिया, तो RS हो सकता है अभी सेल नहीं है बट 4 दिन बाद हो सकता है RS बचा दे स्टॉक को। अब ब्रॉडर मार्केट सेल बोल दिया है, ब्रॉडर मार्केट के आधार पे अगर हम रोज ड्राइंग टेबल पे बैठेंगे और अपना व्यू को चेंज करते रहेंगे तब तो फिर आपको वो डांस करवाता रहेगा ब्रॉडर मार्केट। Okay. Broader market sell. Let us define broader market first. Okay. What is broader market? Nifty is a broader Nifty, market. Mid cap. mid cap, Small cap is a broader small market. cap. तो broader market का view should be used for position sizing. Okay. It should not be used for buying, selling a stock in totality. जैसे अगर ब्रॉडर मार्केट का हमने व्यू बना लिया था, जैसे अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो ब्रॉडर मार्केट का हमने व्यू बना लिया था कि ये स्मॉल कैप मिड कैप में फ्लोट है और फॉल आ सकता है। Right. तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं? सब कुछ बेच दूं? सारे स्टॉक्स को मैंने एक प्रोपोर्शन में इक्विवेलेंट बेच दिया, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो लेवल पे एक कैश क्रिएट करना था। मैंने अपना पोर्टफोलियो को हल्का कर लिया। इसका मतलब ये कि मैं जीरो करके बैठ गया, मैंने हल्का कर लिया। ऑलमोस्ट 70-75% में
कैश में चला गया था बाय द टाइम दिस फॉल केम इन। ओके। बट 25-30% अभी भी है, क्योंकि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो वो उसमें लॉस है तो है, वो तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो 75% कैश आ गया है उसको तो अब मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, ताकि ये जो नया रैली तो नया आएगा ही, हमेशा मार्केट ऐसे होता है ना, रैली तो नया आएगा ही, उस नया रैली के अंदर में हम और शेयर में या सेम स्टॉक के अंदर में और पैसा डाल के उस नया रैली को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, ठीक है। ओके। तो ये ब्रॉडर मार्केट का आपको समझ आ गया कि ब्रॉडर मार्केट का व्यू शुड बी यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट, कि कितना कैश होना चाहिए और कितना नॉन कैश होना चाहिए, बरोबर है। ठीक है। अब ब्रॉडर मार्केट कमजोर हो गया, सारा स्टॉक बेच दो, ये स्टॉक भी बेच दो, वो स्टॉक भी बेच दो, ये नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, और तभी आती है जब आपका प्रोसेस वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट का अपन लोगों ने ये व्यू ले लिया, राइट। तो शॉर्ट टर्म में भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे, जा रहा है नीचे जा रहा है, ओके। अब मीडियम टर्म में आ जाता है, वीकली और डेली के अंदर में। तो जब शॉर्ट टर्म में सेलिंग नहीं है तो मीडियम टर्म में तो सेलिंग हो ही नहीं सकता, नहीं देख लेते हैं, चांसेस बहुत कम है। तो इसमें भी कोई सेलिंग का है वीकली चार्ट के अंदर में, पर आप देखो इसमें RSI जो है वो 90 के पास था, तो एक्चुअल में आपको ऊपर में बेच देना चाहिए था, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, बिकॉज अति, अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था ना, अति क्या होती है, हाउ डू यू स्टैटिस्टिकली डिफाइन द वर्ड अति, अपने डिस्कस किए थे, बताइए। व्हेन इट इज अबव, व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी हाई। वेरी नाइस, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अति को डिफाइन करता है स्टैटिस्टिक्स में, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो RSI वगैरह जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अल्टीमेटली है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, कि पिछले 14 दिन का प्राइस एक्शंस को ही तो वो डिफाइन कर रहा है। तो 90 के ऊपर मतलब अति हो रहा है, तो बेच तो ना। So can we take another example? लीजिए ना, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। Can we take भेल ले लीजिए। वैसे एक अच्छा जोक आया था। This is not that way. ठीक है, आज जोक नहीं करते हैं, आज स्ट्रेस बहुत होगा सबको, सब बोलेंगे पैसा लग गया और यहाँ पर मजाक कर रहा है। भेल बताइए। सबसे पहले आप ना कोई भी स्टॉक मेरे से पूछेंगे, आपको अवधि बतानी पड़ेगी कि आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या मीडियम टर्म, लेट्स स्टिक विद मीडियम। ठीक है, वीकली और डेली वाले में, ठीक है, क्योंकि आपके पास में टाइम कितना है वो डिफाइन करता है कि आप क्या स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। राइट। सो इन दिस केस टू, ओके, सो यहाँ पे भी RSI मंथली के अंदर में 90 के आसपास चला गया था, बट इसके अंदर में नहीं गया था, तो मतलब मैं कंटिन्यू करता पोजीशन। सो अभी भी इफ आई एम स्टिल इन्वेस्टेड, देन द बेस्ट वे इज टू स्टिल कंटिन्यू द पोजीशन। कंटिन्यू, क्योंकि आपका RS तो वैसे इसके अंदर में मॉडल क्या है कि वीकली में कंफर्ट है, डेली में अगर सुपर ट्रेंड सेल आ गया है और RS 21 0 के नीचे चला गया है तो मैं बेच दूंगा, कुछ नहीं तो आधा बेच दूंगा, थोड़ा सा बुक कर लूंगा। ओके, थोड़ा बुक करते रहने से क्या होता है, ऊपर जा रहा है तो भी थोड़ा बुक कर लो, नीचे गया तो भी थोड़ा बुक कर लो, इससे क्या है ना, मेंटल पीस रहता है। ठीक है सर। तो अब आपके पास भेल है, तो अभी क्या करेंगे आप भेल का? अभी तो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ तो RS भी नेगेटिव नहीं हुआ है, RS 21 राइट, और ये सुपर ट्रेंड ही खाली नेगेटिव हुआ है। तो सुपर ट्रेंड देख के और मार्केट का ब्रॉडर मूव देख के हम बेच देंगे, तब तो आप ये गेम खेलते रहिए, आईने महीने मो, कभी इधर बेच दिए, कभी इधर बेच दिए, कभी इधर, पैसा नहीं बनेगा उससे। अच्छा, जब पैनिक आता है मार्केट में, आपके निजी जीवन में पैनिक नहीं आता है कभी क्या? मार्केट को क्यों ब्लेम करते हैं? ये तो आपका प्रॉब्लम होगा, क्या पैनिक मैनेज नहीं कर पाते। आपके निजी जीवन, आप गाड़ी चला रहे सपोज, और चलाते चलाते अचानक से आप देखे सामने का गाड़ी को हल्का सा आपने ठोक दिया, और वो ड्राइवर आया गुस्से में एकदम आपके ऊपर में बरसने के लिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, पैनिक होता है, उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं? आप काम रहते हैं, बोलते हैं कि दादा गलती हो गया, देखें हम तो चला रहा था ठीक ही है, लेकिन ये हो गया। काम, बिकॉज यू नो हाउ टू रिएक्ट, यू हैव अ मेंटल मैप कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी। या सपोज गाड़ी चला रहे तो एक सार्जन आके आपको रोका कि रुको 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 रुको, तो डेफिनेटली आपने कुछ गलत किया होगा, तो आप पूछते हैं क्यों रोका? उसने बोला कि तुमने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो आप लाइसेंस निकाल के बोलते हैं कि ठीक है आप केस दे दीजिए। दैट इज़ अ प्रूडेंस, यू नो।
आप लड़ेंगे तो नहीं नहीं मैं नहीं, आप लड़ेंगे, हम देख लेगा आपको, आप कौन होता है ये वो, आपने नहीं करेंगे। सेंसिबल आदमी क्या करेगा, ये लाइसेंस है मेरा, आप केस दे दीजिए, ताकि आपने गलती की तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हेन यू हैव योर लाइफ का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू एल्गोरिदम, कि ये जब होगा तब मैं ऐसे करूंगी, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ या मैं ऐसे कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसे करूंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर लाइसेंस दे दिया तो पैसा लगेगा, वो चीज़ इम्पैक्ट, अगर मैं झगड़ा करूंगी तो उसका इम्पैक्ट है, मेरा खून जलेगा, मेरा टाइम खराब होगा, मेरे को स्ट्रेस होगा, हो सकता है जेल में भी डाल दे गुस्सा में आके। तो हर सिचुएशन में दो केस हो सकते हैं ना, तो मेंटल मैप हमारा जो केस को एक्सेप्ट करता है हमको वो कर लेना चाहिए। शेयर बाजार में प्रॉब्लम यही है अनुपुना जी कि लोगों का मेंटल मैप है ही नहीं, दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन एनी सिचुएशन, राइट। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस इज द बिगेस्ट the greatest thing one can do in market to sustain in market. You cannot feel dejected because of loss. The loss is an inherent part of market. नहीं तो मत रहिए मार्केट में, you should get out of this market. Become investor. SIP करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, 14-15% CAGR तो वहाँ भी आ ही जाएगा। अगर आपको एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट बनना है तो you have to have a mental map. राइट सर। और बताइए क्वेश्चंस इसमें। यस सर। सो सर अ फॉलो ऑन क्वेश्चन सर, ठीक है मार्केट अभी तक जो हुआ वो हो गया, राइट। नाउ मे बी आई एम वेरी, माय पोर्टफोलियो इज वेरी लाइट विद पोजीशंस, राइट। या सो नाउ हाउ डू वी गो फॉरवर्ड? जैसे पहले किए थे वैसे ही करिए, ये तो सालों साल का ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप वही स्टॉकेज से सेक्टर रोटेशन देखिए, चार्ट पैटर्न देखिए। सो शुड आई वेट कि थोड़ा रिवर्सल साइंस आए और वही कि स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा इवेंट है तो इलेक्शन है तो वेट कर सकते हैं, अगर वेट करने से घाव भरते हैं तो वेट करना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं पर्सनालिटी कि आप बोलते हैं ठीक है रात गई बात गई, रीस्टार्ट, वो है ना मूवी में आया था #रीस्टार्ट, राइट। तो कुछ लोग एवरीडे रीस्टार्ट कर सकते हैं, कुछ एवरी आवर कर सकते हैं, कुछ महीनों भर बाद रीस्टार्ट करते हैं। तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। मैं तो सुबह आया, मार्केट खोला, चार्ट देखा अपना, कल रात को मैंने मन बना लिया कि रीस्टार्ट। मैं वैसे देखता हूं कि कितना पैसा अभी तक बना हुआ है, जो चला गया, बट जो बना हुआ है उसको तो वापस रीस्टार्ट करके वापस बड़ा करना है। मैं माइनस में थोड़ा चला गया, इतना मैं खराब नहीं हो सकता हूं कि मैं कैपिटल को माइनस कर लिया। राइट। सो दैट्स ओके। सो जैसे अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन चाहिए तो राइट नाउ इज द टाइम, मतलब अभी अगर मैं आज सोचूं कि आज मुझे लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं, हर मार्केट सिचुएशन में कोई ना कोई आपको स्टॉक सेक्टर मिल जाएगा जो लॉन्ग पोजीशन के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके एग्जांपल ले लेते हैं ना अपने, तो जैसे सिंपल सा कुछ लेते हैं कि सेक्टर रोटेशन ही देखते हैं, ठीक है। सेक्टर रोटेशन के अंदर में कुछ तो ऐसा सेक्टर होगा ना जिसके अंदर में अभी भी हरियाली होगी, जैसे टेलीकॉम में हरियाली है, तो इसको हम पकड़ सकते हैं, राइट। इसके अंदर घुसते हैं। टेलीकॉम के अंदर में जब हम ओवरऑल ब्रेथ देखते हैं तो ये ब्रेथ कोई काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो ये हरियाली है, तो ये लग रहा है कि हरियाली रहेगी। खराब मार्केट में भी ये उतना नहीं टूटा जितना बाकी सेक्टर्स टूट गए, बरोबर है। अब इसका रिजल्ट्स देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देखता हूँ, और ये सिर्फ स्टॉकेज में पॉसिबल है, इतना ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव। टेलीकॉम सेक्टर क्यों हरियाली है? क्योंकि उसके अंदर में फंडामेंटल रीज़न होगा। ओके। ये सेक्टर में आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ है, ये हमने लेटेस्ट ऐड किया स्टॉकेज के अंदर में। सेक्टर का रिजल्ट को हमने मैप कर दिया, रेवेन्यू ग्रोथ है, भारती का भी रेवेन्यू ग्रोथ है, इंडस टावर का फ्लैटिश है, वोडाफोन का भी फ्लैटिश है, बट नेगेटिव नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन देखो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ है, टाटा टेली ग्रोथ। तो अगर मैं आपसे ऊपरी लेवल पे पूछूं कि कौन सा स्टॉक, अगर आपको टेलीकॉम में देखना है कौन सा स्टॉक में देखोगे, तो भारती देखोगे, टाटा कम्युनिकेशन देखोगे, फैंटास्टिक। तो एक आपने माइंड बना लिया। अब थोड़ा टेक्निकल में आ जाते हैं, तो मोमेंटम स्टडी कर लेते हैं कि ओह वाह भारती देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है, इंडस टावर भी डिसेंट मोमेंटम में है, वोडाफोन नहीं मैं दूंगा अभी, टाटा कम्युनिकेशन भी डिसेंट मोमेंटम में है। तो इसका मतलब ये सेक्टर है
अगर यहाँ से मूवमेंट हमको कैप्चर करना है तो ये सेक्टर में मेरे को मूवमेंट मिल सकता है, बरोबर है। ओके इसका मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देख लेता हूँ। भारती पॉजिटिव है, इंडस्टार पॉजिटिव है, टाटा कम्युनिकेशन पॉजिटिव है। तो ये 3 स्टॉक आपके सामने आ गए। अब आप चार्ट देख लीजिए। अगर आपका वीकली और डेली फ्रेमवर्क में सेटिस्फाई होता है तो आप इनमें काम कर लीजिए। तो हर मार्केट कंडीशन के अंदर में कोई ना कोई सेक्टर होगा जिसका मार्केट में इंटरेस्ट होगा। जैसे आईटी में मार्केट में इंटरेस्ट है अभी, तो सेक्टर रोटेशन से फ़ायदा होता है कि बैंकिंग में अभी भी इंटरेस्ट है मार्केट में। ये कौन सा है, रिटेल के अंदर में इंटरेस्ट है मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो यहाँ से आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सेक्टर रोटेशन में डिलीवरी जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हाई डिलीवरी हो रहा है। फिर उसके अंदर जाके कौन सा स्टॉक है जिसमें डिलीवरी हुआ है, और हमेशा रिजल्ट के साथ उसको लिंक करिए कि फंडामेंटल सही है क्या। बिकॉज इस तरह का मार्केट कंडीशन में वही स्टॉक या सेक्टर रिकवर फास्ट करते हैं जिनका लास्ट कुछ क्वार्टर से फंडामेंटल अच्छा है। ओके गॉट इट। इसका मैंने स्कैन भी बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फीपा, तो ये है बेसिकली 52 वीक हाई स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे। तो ये फीपा स्टॉक्स जो हैं खाली इन पे फोकस कर लीजिए। इनमें अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है तो बस उसके अंदर में लग जाइए आप भी। गॉट इट सर। सिर्फ मेरे नहीं, ऑफ कोर्स काफी लोगों के भी काफी क्वेश्चंस है बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल, सो वी विल टेक दोस नाउ। अच्छा, आप क्वेश्चंस पूछें उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मेरी ऑडियंस को, तो आप रिप्लाई कीजिएगा वीडियो में नीचे में कमेंट में कि कल मार्केट गिरा तो उसमें आपका कितना नुकसान हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी लिखिएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। इन टर्म्स ऑफ आपका कोई कैपिटल होगा और उस कैपिटल का कल कितना नुकसान हुआ वो कमेंट में लिखिएगा। इससे एक आइडिया लगेगा कि क्या सबका नुकसान हुआ या ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रॉफिट हुआ। और देखिए, शर्माइए मत, नुकसान हुआ तो लिखिए, क्योंकि वो आपको याद है एक मूवी के अंदर में मैंने एक सीन देखा था, वहाँ पर था कि वो बंदा कोई पहाड़ों पे गया अकेले और वहाँ जाके ज़ोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, और वो पहाड़ उसके आवाज़ को वापस दे रहे हैं। तो उससे माइंड खुलता है जब आप चिल्लाते हैं ना जोर से। अभी शहरों में तो चिल्ला नहीं सकते, तो यूट्यूब में आप चिल्ला सकते हैं। कमेंट में लिखिए आपका कल कितना नुकसान हुआ और हम देखेंगे क्या है। और दूसरी बात है कि आप अगर पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो मेरा एक टारगेट है इस साल का, और मैं फिर बोल रहा हूँ अनुपना जी, अगर मेरा टारगेट मीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगा 2025 में। सर मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली। मेरा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर 2024 में। बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोग ही चाहिए। बट आप अगर इस तरह से जुड़ते रहेंगे तो यूट्यूब को ही पता लगेगा कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है अच्छा। ठीक है, चलिए। राइट सर। So this question was जब bull market was very strong. So right now I'm getting good returns as there is a bull market. My question is, will the market give around 6% return per month in equity delivery, swing trading 2 to 20 days once the bull market is over, or do I have to move towards derivatives post bull market? पहली बात तो 6% का एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक है। अगर 6% रिटर्न हर महीना मिलेगा 20 से 25 दिन का पोजीशन में, तो मुकेश अंबानी जी जो है वो तेल का काम नहीं करेंगे या जियो नहीं करेंगे, वो भी यही करेंगे जो हम सब कर रहे हैं। तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। देखिए क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपनी लाइफ में वर्क करती है हर चीज़ के लिए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को आप समझिए। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक नॉर्मल रिटर्न जनरेट करेंगे, देयर विल बी आउटलायर्स। ठीक है, कुछ ऐसे टाइम आएंगे जब हम एक्स्ट्रा नॉर्मल रिटर्न जनरेट करेंगे। देयर विल बी डेज जब हम नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेंगे, आउटलायर। जैसे कल एक आउटलायर था, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 25% CAGR, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट दे दिया तो मार्केट को हाथ जोड़ के बोलिए बहुत बहुत थैंक यू, बट आप लीजिएगा मत, बिकॉज वो कई बार होगा मार्केट आपसे लेगा भी। तो 25 to 30% CAGR इज द मैक्स वन शुड एक्सपेक्ट। बुल मार्केट में ऑब्वियसली पैसा बनेगा 40, 50, 60% नहीं बनेगा। बेयर मार्केट के अंदर में
5%, 10% माइनस भी जाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 25% से 30% CAGR इज द मैक्स। वो भी अगर आप फुल टाइम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मार्केट में। तो अगर आप मार्केट में है ही नहीं, आपके पास समय ही नहीं है, तो फिर आपको 15-16% CAGR मिलेगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। Okay. So maybe if time नहीं है तो mutual fund is a better way टाइम to नहीं do है तो म्यूचुअल फंड, जिसके पास टाइम है उसी को पैसा दो। और आपके पास टाइम क्यों नहीं है ये भी आप जरा जानिएगा। आप कुछ ऐसा काम में लगे होंगे ना, उसके कारण टाइम नहीं है, और उस काम में आप पैसा बना रहे होंगे, नहीं तो वो काम ही क्यों कर रहे हैं। एक्सेप्ट आप हमारे जैसे लोग हो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना पैसा बनाए। मजाक कर रहा हूँ। So how to find if FIPA stocks which are going to cross the RS zone from below or going to give breakout? Is there any way to put an alert in stockage for these types of scan? नो, RS ओरिएंटेड आप अलर्ट स्टॉकेज में नहीं दे सकते हैं। तो वो आपको फीपा स्टॉक्स का पूरा एक लिस्ट ट्रेडिंग व्यू में बना के फिर उसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं होते, 30-35 स्टॉक होते हैं, तो करते करते क्या आपको फिर याद ही हो जाता है हर स्टॉक का मूवमेंट, और फिर वो स्टॉक आफ्टर अ पॉइंट खुद ही बोलने लग जाता है कि मैं भरने वाला हूँ, मेरे को ले ले। So another, this is a very interesting question. So I'm a homemaker and I have learned trading from your Learn to Trade series. My capital is very small and I'm trying to make money from my pocket expenses through small swing trades. I always have a fear that how will I make money when the bull market comes to an end or if the market gets into consolidation mode, since this is my only source of income. Please throw some light on this. My capital and risk appetite are not so large for me to do shorting. ओके, सबसे पहले वेलकम टू दिस फैमिली ऑफ The name is Priyanka from Chennai. अच्छा प्रियंका जी, वेलकम टू दिस लर्निंग जर्नी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आप ये काम कर रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छा काम है आप लोग के लिए अगर आप सीरियसली करना चाहें तो। एक्चुअली दिन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 2 घंटा 3 घंटा देना है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरी बात आपने कही कि यू आर अ शॉर्ट टेन्योर स्विंग ट्रेडर। ये बात याद रखिएगा कि हर मार्केट कंडीशन में शॉर्टर स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, चाहे वो बेयर मार्केट है, फ्लैट मार्केट है, बुल मार्केट है। बिकॉज मैंने एग्जांपल दिखाया ना, जैसे टेलीकॉम अभी है, कोई ना कोई सेक्टर में कोई ना कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी रहती है। समझदारी वही है कि वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उस पर बैठे रहना। तो ये बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ये ना बायसनेस क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में कि अभी तो पैसा बन रहा है बिकॉज ऑफ बुल मार्केट। ऐसा नहीं है, पैसा हर वक्त बनता है, आपको बस प्रोसेस। हो सकता है बेयर मार्केट में स्टॉक कम मिलेंगे, हो सकता है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। बुल मार्केट में मेहनत कम होती है बिकॉज मार्केट पैसा देने में इंटरेस्टेड है, तो वो ठीक है, दैट इज़ ओके। So maybe any webinar that might help her improve her strategy or create a process. लर्न टू ट्रेड को फिर से देख लीजिए, आई डोंट थिंक सो। और ये सब जो चल रहा है इन्हीं को ध्यान दे के सुनिए। Okay. और कोई वेबिनार क्या, पैसा क्यों खर्चा करवा रहे हैं लोगों का। Okay. So we'll take just one more question. So momentum investing or swing trading is making money in the last 2 to 3 years because of market conditions. But will it always work? Can you tell me more about this with some data possibly? सेम आंसर एंड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया टेलीकॉम का। देखिए है ये इसमें आप डाउट मत कीजिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ परपेचुअल थिंग। ऑब्वियसली योर रिटर्न विल गो डाउन in bear market because opportunities will reduce, but there will be opportunities. So do not doubt this. ये 100 साल पुरानी साइंस है, ये कोई मैंने नहीं बनाया है साइंस। हमने हमेशा वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर की किताबें पढ़ी, हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लोगों की किताबें नहीं पढ़ी है। बहुत लोग हैं जिन्होंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे बातचीत की है, दे हैव डन फिनोमिनल। तो आप इसको बिलीव करिए, ये वर्क करेगा। और एक जस्ट थिंग है कि आपने जो वेबिनार वाली बात बोली ना, तो मेरे हिसाब से तो आप ये जो चल रहा है इसी को सिंसियरली सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और बहुत अगर मन करे कि हमारे साथ जुड़ना है रियल टाइम, तो फिर स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप ले लीजिए। उससे क्या है ना, आप रियल टाइम हमारे साथ हर समय जुड़े हुए हैं, तो आपके क्वेरीज वगैरह ये सब में रियल टाइम जवाब दिया जा सकता है। बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो गया, 22,000 से ज़्यादा लोग उसके अंदर में जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़िए। वो भी मतलब जुड़ना है तो जुड़ते हैं, नहीं तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर नॉलेज बिल्डिंग।
बट अगर हाँ उस तरह का गाइडेंस चाहिए कि रियल टाइम बेसिस पे वी आर अवेलेबल फॉर यू, देन क्लब इज अ बेटर प्लेटफॉर्म। या So I think we are done with the वी आर डन। questions today. Yes, सो sir. चलिए ग्रेट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो समराइज कर लेते हैं आज का दिन। तो आज हमने डिस्कस किया कि मार्केट में जो आउटलायर डेज होते हैं, बैड डेज होते हैं, उनमें कैसे अपने आप को स्थिरता से उस दिन को जाने दें और मान के रखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइफ का है। तो दीज आर डेज व्हेन यू आर लूजिंग मोर देन व्हाट यू वुड प्रोबब्ली एक्सपेक्ट, लेट इट बी। ये आएंगे, दीज आर कॉल्ड 6 सिग्मा इवेंट्स व्हिच विल कम। लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन कि सेबी चेयरमैन के कारण मेरा पैसा लग गया। ये बहुत ही छोटी सोच है। पैसा आप ही के कारण लगा, बिकॉज डेटा ही बोल रहा था कि हमको रिस्क मैनेजमेंट पे ठीक से जाना चाहिए, हमको पोजीशन साइजिंग ठीक करनी चाहिए, मार्केट महंगा हो गया है, फ्लोथ आ गया मार्केट में, डेटा बोल रहा था। मैडम ने तो खाली डेटा को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। ऑब्वियसली शी इज़ अ अथॉरिटी, तो उनकी बात मार्केट ने बहुत सीरियसली ले लिया। तो आप प्योर डेटा ड्रिवन अगर हो जाएं और प्रोसेस ड्रिवन हो जाएं तो कोई भी आपको मतलब उस जोन पे नहीं डाल पाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये नुकसान हो गया। So what are the Sigma events that you mentioned earlier? 6 सिग्मा इवेंट्स क्या होता है कि वही जो स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया ना कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 6 सिग्मा हो गया जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। Okay. तो मैडम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, ये कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि मैडम को कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि वो आएंगी और वो एक दिन स्टेटमेंट दे देंगे। 6 सिग्मा है ना। Okay. तो उस 6 सिग्मा जब आएगा तो पैसे लगेंगे। पॉइंट इज हाउ वेल वी आर प्रिपेयर्ड इन आवर पोजीशंस टू हैंडल 6 सिग्मा इवेंट। Okay. वो तभी हो सकता है जब आप एकदम डेटा ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप टीवी वालों की सुन के मार्केट में आएंगे, 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्लेटफॉर्म्स है, टीवी, टेलीग्राम एंड ट्विटर। ये 3 टी से आप अगर दूर हो जाएं और आप आई पे फोकस करें, आई मतलब यू, आई, और अपने आप को जब आप लगा लेते हैं ना मार्केट में, तो फिर कोई पैसा नहीं खो सकता लॉन्ग टर्म में। 1-2 दिन में हो सकता है नुकसान हो, पर वो रिकवर हो जाते हैं। Got it. ऑलराइट, Thank you चलिए, so थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों, एंड जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग अस लाइक दिस। एफर्ट बहुत जाता है, हर तरह का एफर्ट जाता है। ऑब्वियसली ये तो जाहिर है, इमोशनल एफर्ट भी जाता है, रिप्लाई करते हैं आपको वो भी एफर्ट जाता है, लॉट ऑफ एफर्ट गोज। सो अगर आप शेयर करेंगे हमारे एफर्ट को तो आपको भी कर्मा मिलेगा, हमको तो मिल ही रहा है बहुत सारा, हम तो एंजॉय कर रहे हैं कर्मा पॉइंट्स। ऑलराइट, चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना एंड जय हिंद।